हमारी इच्छा है, आप अपनी कार्यवाही कीजिए। चौकीदार खड़ी करो फांसी के तख्ते में लड़की को। मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि एक बेगुनाह को आप फांसी दे रहे हैं और जो गुनहगार है मैं अपने साथ ले आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने पेश करूं साहब। कहाँ है जो आप तक दोषी और पाया? साहब हाँ साहब मेरा नाम महीना है और साहब मेरा निर्दोष है। साहब मेरी बहन सामने निर्दोष है, दोषी हम दोनों हैं साहब। ठीक है चौकीदार, इस लड़की को फांसी के तख्ते से नहीं छूटा। तेरी आंखों में आंसू शोभा नहीं देती है। मैंने तुझे प्यार दिया है, गम नहीं दिया है बहन। तू तो कितनी भाग्यशाली है कि आज मालिक ने तेरी जिंदगी को सलामत रखा है। तुझे इस हालात में देखकर मुझे अपार खुशी मिली। बताओ भाई भैया, ये बताओ जी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो रमा है साहब। नाम रमा, आप एक हिंदू और इस लड़की का नाम सामिना, एक मुसलमान, तो ये तुम्हारा और इसका रिश्ता क्या बना? बड़ी सोचने वाली बात आपने पूछी। इस दुनिया में एक अपार अटूट रिश्ता है साहब। कौन सा? जानना चाहते हैं? बिल्कुल बतलाओ। आज से 20 साल पहले की कहानी है साहब। मैं खेतों में काम करने के लिए गया था। जब खेतों में पहुंचा तो मुझे इसकी रोने की आवाज सुनाई दी। मैं चारों तरफ घूमकर देखने लगा लेकिन मुझे कुछ दिखाई न दिया साहब। बार बार इसकी रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे अपने पास बुला रहा। जब मैं थोड़ी दूर आगे बढ़कर देखा तो लड़की उस एक झाड़ के पीछे रोती हुई पड़ी थी। इसे देखने के बाद मुझे दया आई। मैं दौड़कर इसे अपनी गोद में उठा लिया।
मालिक ने मुझे सब कुछ दिया था साहब, लेकिन मुझे बहन नहीं दिया था। मैं इसे उठा करके घर लाया, इसका पालन पोषण किया, इसे एक भाई का प्यार दिया और इसे अपने धर्म की बहन बनाया। ये मेरी सगी बहन है साहब, ये मेरी धर्म की बहन है। लेकिन बताया साहब, मेरी कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? रमा भाई, तुमने ठीक पूछा। ये आज के 20 साल पहले की बात, मैं अपनी बहन को लिवाकर अपने ख्वाजा की दरगाह पर जियारत कराने जा रहा था। बहुत बड़ा तूफान आया रास्ते में, मेरे हाथ से बहन का हाथ छूट गया और इससे बुझते नहीं छूटा। बहुत थोड़ा बहुत खोजा, लेकिन कोई पता न चला। एक बात मुझे और याद है भाई, जब ये मुझसे बिछड़ी तो मेरी बहन के गले में एक ताबीज थी, उस ताबीज पर मेरी बहन का नाम लिखा था। इसके बाद और कुछ भी मुझे नहीं याद है भाई। इंस्पेक्टर साहब, हाँ भैया, आपकी ये करुणा की धारा ममता मुझे बता रही है कि आपके दिल में बहन के लिए प्यार है, लेकिन आप भाग्यशाली है साहब कि आप एक कानून के पुजारी होते हुए कानून की रक्षा करते हैं साहब। जिस बहन को अभी अभी आप मौत के घाट उतारने जा रहे थे, आपके बताने के मुताबिक मुझे एहसास हुआ कोई किसी गैर की नहीं, ये आपकी सगी बहन है साहब। जो पहचान आपने बताया, जिस वक्त के सामने मुझे मिले थे, इसके गले में ताबीज थी साहब, उसी से मैंने इसका नाम सामने रखा और सामने के पुकारा। बड़ी सौभाग्य है कि आपकी बहन आप दुनिया में सलामत है। बहन सामने बड़ी किस्मत वाली है रे। मैं तो एक अभागा इंसान हूं, मैंने तेरे वो प्यार न दे पाया, दिल की तमन्ना दिल में रह गई। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी मिली कि जिस परिवार, जिस ममता के लिए तू तड़पती थी, वो ममता तेरे सामने खड़ी है। देख इंस्पेक्टर साहब, कोई गैर नहीं है बहन, एक तेरे बड़े भैया है, एक भैया के गले से लग जा मेरी बहन। इंस्पेक्टर साहब, हाँ रमा भाई, आज मुद्दत की बिछड़ी बहन आपके गले से लगी साहब, बड़ा सुकून मिला होगा। इस दुनिया में भाई और बहन का अटूट प्यार और अटूट बंधन होता है साहब। मेरे दिल में बहुत बड़ी ख्वाहिश थी साहब, लेकिन शायद ये खुशी ऊपर वाले को नहीं मंजूर थी। और कौन सी ख्वाहिश थी भाई? जिस बहन की डोली में अपने कंधे से उठाना चाहता था, उसकी डोली न उठा सका साहब। तो तमन्ना मेरे दिल में रह गई साहब, लेकिन आज आपकी बहन मिली है तो एक काम करना साहब, भर लिवा कर जाना मेरी बहन को, एक अच्छा सा नाश्ता ढूंढना साहब, और मेरी बहन का हाथ पीला करके उसके ससुराल पहुंचा देना। भाई, मेरी बहन की परवरिश 20 साल आपके यहाँ हुई है, और अगर ये काम आप अपने हाथों से करते तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे बहन की। इंस्पेक्टर साहब, एक सौभाग्य बड़े भाग्य
भाग्यशाली इंसान को मिलता। दान तो बहुत होते हैं साहब, लेकिन दुनिया में दान है तो सबसे बड़ा कन्यादान है। इससे बड़ा दान कोई होता नहीं बाबू। धन दौलत इंसान सबको देता है, लेकिन बेटी बेटा नसीब वाले को मिलता है। मैं तो एक भागा इंसान साहब, इतनी बड़ी सौभाग्य मेरे मालिक किस्मत में लिखा ही नहीं था। नहीं आज भी मेरी सगी बहन होती साहब। लेकिन साहब अगर आपने अवसर मुझे दिया है, बड़ी भाग्य है कि आज मुझे अवसर मिल रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो इसने मेरी बहन की जिंदगी बचाया है, इससे नेक इंसान इस दुनिया में ढूंढने के बाद कोई नहीं मिलेगा साहब। कौन है भाई? वो कोई गैर नहीं है साहब, आपकी अदालत में खड़ा है मेरा दोस्त जिसका नाम अहमद खान है साहब। अगर आपका इरादा हो, आपका विचार होगा साहब, तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। आप मेरी बहन सामने से पूछ करके मेरी बहन की शादी अहमद से कर देना साहब। ये मैं आपसे विनती करता हूं साहब। अगर आप लोगों का विचार होगा, नहीं विचार होगा तो कोई बात नहीं। और आई हुई जनता से मैं अपील करूंगा साहब कि जिसने मेरी बहन को फांसी के फंदे पर चढ़ाया वो कोई गैर नहीं साहब, वो कोई गैर नहीं जिसके लिए हमने अपनी सारी खुशियां लुटा दी साहब। पेट भर अपनी बहन को रोटी न खिला पाया, अपने बच्चों को रोटी न खिला पाया साहब, लेकिन उसकी खुशी के लिए हमने सब कुछ लुटा दिया। लेकिन वो इंसान मुझे कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। तो कोई गैर नहीं जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, मेरा छोटा भाई है साहब। आज मैं अदालत से दरखास्त करूंगा, अपील करूंगा कि अदालत इस इंसान को ऐसी सजा दे कि देखने वाला भाई अगर इस समाज में बैठा हो, अगर उसके कानों तक मेरी आवाज जाती है, ये सजा देखने के बाद कोई इंसान अपने भाई और परिवार के साथ में ऐसी गद्दारी करने की कोशिश नहीं। ये मेरी अदालत से अपील है और आई हुई जनता से मैं यहीं से विदा होता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहन सामिना, मैं राणा भाई की बात को बिल्कुल नहीं काटूंगा। मेरे दोस्त अहमद खान, मैं अपनी बहन सामिना का हाथ आपके हाथों में देता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं गुनहगार हूं साहब, मैं गुनहगार हूं। अब तो जेल जाऊंगा, जेल जाने का हमें कोई परवाह नहीं साहब। जेल जाने के बाद मेरी सजा हो या फांसी हो, हमें कोई इतराज नहीं साहब। लेकिन जेल जाने से पहले मैं एक बार बहन सामिना से मिलना चाहता साहब। अभी तुम्हारे दिल में कुछ बात बाकी है। हाँ साहब। रात के बच्ची सुबह कर दूंगा। बहन सामिना, ये तुमसे तो बात करें। बहन सामिना, कहो भाई, अब क्या कहना है यहाँ पर? बहन सामिना, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बड़े भैया तो बड़े हैं, मेरे बाप के समान है, लेकिन हमने कभी उन्हें बाप का दर्जा नहीं दिया। उनके प्यार को मैंने लाखों नीचे रोक दिया बहन। इसीलिए आज मेरी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी उनके सामने। तू एक पराई बहन होकर मेरी कलाई को सजाती थी ना, आज उन्हीं हाथों में जिनमें तू राखी बांधा करती थी,
उन्हीं में हथकड़ी पहनकर मैं जेल जाऊंगा और शायद जेल जाने के बाद लौट कर आऊं या ना आऊं, जिंदगी रहे या उस मालिक को प्यारी हो जाए। लेकिन बहन, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मैं तेरा गुनहगार हूं बहन। अगर हो सके तो इस बदनसीब की गलती एक बार माफ कर देना। भाई कहा गया कि सब कुछ खो करके पाया तो क्या पाया, ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हाँ बहन, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। आपको सजा तो कानून देगा भाई। मेरे सामने आप हाथ जोड़कर मुझे नरक में मत डालिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर हमारे प्यार में कोई कमी हो गई हो कभी, तो माफ कर देना भाई। जा बहन, तुमको सहा है तेरा प्यार इस दुनिया में सलामत रहे। मैं तो यही दुआ देने के लायक हूँ कि सिवा मेरे पास कुछ हाल नहीं है बहन। अगर तोहरे ऊपर गुजरो प्रेलन करवाओ। मार खटका बिछा के मार। इसकी भी इज्जत बना के फिर भेजना। मार खटका बिछा के ए नाना दोस्त आमी आना आया ना कुछ बोल आई हुई जनता से हम लोग यहीं से विदा होते हैं। आप लोगों के सामने खेली गई ये हमारे विमल संगीत पार्टी मास्टर मालिक उमा शंकर यादव और मैनेजर हमारे भारत लाल, जो कि आप लोगों के बीच में तमाशा खेले। इज्जत की बोली, रुकी पराई बहन की डोली, उर्फ खूनी ईद और खूनी होली। अगर हम कलाकारों से कोई गलतियां हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। यहीं से हम विदा होते हैं। चलो बोलो छत्रपति महाराज की, बोलो डॉक्टर राम की। मेरी जिंदगी खत्म हो गया।